मलुकदास जी तुलसीदास जी के काल में प्रयाग के पास करागाम के जो आजकल एक कस्बा है वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। खत्री परिवार में बचपन से ही संत प्रकृति के थे। संतों की सेवा करना इनका स्वभाव था। जो प्रयाग के लिए उस क्षेत्र से संत लोग आते थे, पहले संत लोग जमात में चलते थे और पैदल चलते थे तीर्थ यात्राओं के लिए। तो जो प्रयाग में आने वाले तीर्थ यात्री होते थे, प्रयाग में आने वाले जो संत होते थे, उनकी सेवा किया करते थे। लेकिन तब तक मलुकदास जी ने दीक्षा नहीं ली थी। तब की बात है। एक बार मलुकदास जी के कुछ संतों की सेवा कर रहे थे, तो उनमें से किसी संत ने कहा कि जब आदमी पूर्ण रूप से भगवान के आश्रित हो जाता है तो फिर भगवान ही उसकी पूरी सुविधाओं का ध्यान रखता है। मलुकदास ने ये बात सुनी तो इस बात की परीक्षा के लेने के लिए मलुकदास जी ने अपने गांव से दूर एक पीपल के पेड़ पर सुबह ही जा बैठा, बिना कुछ खाए पिए, और उसने कहा कि जब भगवान मेरी खबर ले सकते हैं तो मैं भगवान के आश्रित यहाँ बैठा हूँ, देखें मुझे भगवान खाना खिला देगा क्या। पूरे दिन वहाँ बैठे रहे। शाम के टाइम कुछ बंजारों का समूह आया और उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे रुकने के हिसाब से डेरा डाला और वहाँ बढ़िया खाना बनाया। बंजारे लोग पहले एक जगह से दूसरे जगह जाते थे तो अपना खाना वगैरह स्वयं बना करके खाते थे और ऐसे डेरे डाल के रहते थे, क्योंकि पहले यातायात के अच्छे साधन नहीं थे। खाना बना करके तैयार ही किया था बंजारों ने कि अचानक बंजारों को पता लगा कि डकैत आ गए, डाकू आ गए। तो बंजारे चूंकि उनके पास में धन संपत्ति भी थी, व्यापार का पैसा भी था, तो बंजारे वहाँ से एकदम भाग गए और बने हुए खाने को छोड़ के चले गए। खाना छोड़ के चले गए। थोड़ी देर में डकैत जब वहाँ आए तो उनको वहाँ खाना बना हुआ रखा मिला। डाकुओं ने सोचा कि यहाँ कोई बंजारे रहे हैं, उन्होंने ही खाना बनाया है, परंतु ये खाना सही है कि गलत है, इसमें कोई जहर तो नहीं मिला है, इसमें कोई चाल तो नहीं है, ऐसा उनके मन में विचार आया। तो भूखे तो डकैत भी थे, खाने की इच्छा थी, पर खाने से पहले उस भोजन को टेस्ट करना चाहते थे। उन्होंने डकैतों ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, परंतु कोई दिखाई नहीं दिया। अचानक उनकी नज़र पेड़ के ऊपर गई तो पेड़ के ऊपर मलुकदास जी बैठे हुए थे, जो सुबह के आए हुए थे, भूखे बैठे हुए थे। मलुकदास जी को डकैतों ने नीचे उतारा और उसको डांट डपट करके खाना ज़बरदस्ती खिलाया। खाना बड़ा स्वादिष्ट था। मेवे मिष्ठान उसमें पड़े हुए थे, खीर थी, बहुत अच्छी खाना बनाया था बंजारों ने, और ज़बरदस्ती मलुकदास को खिलाया। वो खिलाया इसलिए था कि डकैत ये देखना चाहते थे कि इसमें जहर तो नहीं मिला है। मलुकदास ने आराम से खाना खाया, क्योंकि मलुकदास तो वहाँ पहले भी था, वो देख रहा था कि खाना बंजारे बना रहे हैं। खाना खा करके जैसे ही मलुकदास ने खाना खाया, थोड़ी देर उन्होंने देखा मलुकदास पर उस खाने का कोई असर नहीं पड़ा, तो डकैतों ने खाना खाया। इस तरह से
शाम को मलुकदास को भरपेट बढ़िया सुंदर भोजन मिला, स्वादिष्ट भोजन मिला। तब मलुकदास ने सोचा कि वो महात्मा जी सत्य कहते हैं कि जब भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित हो जाते हैं तो वो आपकी पूरी सुरक्षा, आपके खाने पीने, रहने सहने की सारी व्यवस्था करते हैं। तब मलुकदास स्वभाव से एक कवि टाइप थे, कविताएं लिखते थे। तब मलुकदास ने लिखा था, मलुकदास ने एक दुआ बनाया था कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ये तब का बनाया हुआ दोहा है जो आज भी हमारे पुस्तकों में लिखा हुआ है। मलुकदास जी ने बहुत बड़ी पुस्तकें लिखी हैं, बड़ी बड़ी कविताएं लिखी हैं। इस घटना से, ये घटना मलुकदास के साथ हुई है। ये घटना से सिद्ध होता है कि जब पूर्ण रूप से कोई व्यक्ति या कोई जीव ईश्वर पर आश्रित हो जाता है तो ईश्वर उसकी कुशल क्षेम की पूरी व्यवस्था, उसके कुशल क्षेम की पूरी व्यवस्था अपने ऊपर ले लेता है। इस प्रकार मलुकदास का भगवान के प्रति पहले तो आस्था थी, संत भी थे, परंतु अब आस्था दृढ़तापूर्वक स्थापित हो गई। इसके बाद मलुकदास जी ने सन्यास की दीक्षा ली और वो भारत के महान संतों में से एक थे, सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने भारत में भ्रमण करके भारतीय संस्कृति का और भारत में भक्ति बढ़ाने का काम किया था, संस्कृति की रक्षा की थी और भक्ति का विस्तार किया था। इसके बाद में मलुकदास जी काफ़ी लंबे समय जिए और उन्होंने पूरे जीवन काल में सारे तीर्थों में घूमते हुए जमात के साथ चलते थे और भक्ति का प्रचार करते थे। धन्यवाद।